या फिर हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं जो तिरंगे झंडे के बीच में चक्र का जो पहचान होता है वो पहचान सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, या फिर हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं जिसके भारत का जो शब्द है सत्यमेव जयते वो सम्राट अशोक के ही सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं। कितनी ऐसी सम्राट अशोक की कहानियां भारत में खंड जब हुआ था उस वक्त एक अखंड भारत का जो नींव रखा था वो सम्राट अशोक ने रखा था। तो क्यों आज तो सिलेबसों से भी हटा दिया गया है सम्राट अशोक के नाम को, और जहां तक आज के नए जनरेशन की अगर बात करें तो उनसे पूछ लिया जाए कि आखिर सम्राट अशोक है कौन, तो नए जनरेशन शायद ये बताने से इनकार कर जाएंगे कि वो सम्राट अशोक हैं कौन। क्या सर आप जी आज भी उनके लिखे 6 अभिलेख दिखाई पड़ते हैं, मगर यहाँ विकास नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। सांसद महोदय और विधायक महोदय बार बार यहाँ से जीतते हैं, मगर विकास नाम की कोई ऐसी चीज यहाँ पे दिखाई नहीं। सम्राट अशोक जिस तरीके से खंड खंड भारत को एक अखंडता का मिसाल कायम किया, उस वक्त की कहानी अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं हर एक कहानी अधूरी दिखाई पड़ती है। ये जो अशोक स्तंभ लगाया गया है यहाँ विकास नाम का कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं पड़ता है। किसे हम भूलना चाहते हैं? उस सम्राट को अशोक को भूलना चाहते हैं जो सम्राट अशोक अखंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया, या फिर हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं जिसके काल में भारत को सोने का चिड़िया कहा गया, या फिर हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं जिसके कारण आज भारत का जो पहचान है 4 शेर वो शेर सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था, या फिर हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं जो तिरंगे झंडे के बीच में चक्र का जो पहचान होता है वो पहचान सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, या फिर हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं जिसके भारत का जो शब्द है सत्यमेव जयते वो सम्राट अशोक के ही सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं। कितनी ऐसी सम्राट अशोक की कहानियां भारत में पड़ी हुई है, मगर उनके आज अस्तित्व को मिटता हुआ हम लोग देख रहे हैं, और इस पे ना ही बिहार गवर्नमेंट और ना ही भारत गवर्नमेंट इस पे कोई कार्य कर पाती है जो कि यहाँ का विकास हो सके और यहाँ पे पर्यटक स्थल बन सके। ये तमाम जगह जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह सुन सन्नाटा फैला हुआ है, और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी किया गया है जो कि आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे तमाम ऐसे झुग्गी झुपड़ियाँ बना करके लोग रह रहे हैं, मगर यहाँ का विकास देखने मात्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? जी मैं यहीं से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सम्राट अशोक का अस्तित्व आज खतरे में है और उनका बनाया हुआ विरासत हम लोग मिटते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट इस विरासत को संभालने का कार्य क्यों नहीं कर रही है? और ज़मीनी स्तर पे हर वक्त बात होता है कि विकास हो रहा है, क्या ये विकास है? जी नहीं, यहाँ पे सब लोग आते हैं सेल्फी और फोटो लेके चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप भी देख रहे हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पूरा बहुत सारा कचरा वहाँ पे फैला हुआ है। आगे सब लोग अपना जो भी है ज़मीन जो भी है वो धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी जो भी हमारे यहाँ विधायक भी MP जो भी आते हैं सिर्फ यहाँ पे पिक्चर लेके और चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो। वैसे तो क्या कहेंगे ये वर्तमान सरकार जो सम्राट अशोक के बनाए हुए उस चिन्ह को मिटाता हुआ नजर आ रहा है? वही सम्राट अशोक जिसने भारत को खंड खंड जब हुआ था उस वक्त एक अखंड भारत का जो नींव रखा था वो सम्राट अशोक ने रखा था। तो क्यों आज तो सिलेबसों से भी हटा दिया गया है सम्राट अशोक के नाम को, और जहां तक आज के नए जनरेशन की अगर बात करें तो उनसे पूछ लिया जाए कि आखिर सम्राट अशोक है कौन, तो नए जनरेशन शायद ये बताने से इनकार कर जाएंगे कि वो सम्राट अशोक हैं कौन। क्या सर
जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले ये जो धर्म स्थल है, यहाँ कोई भी जो है मांसाहारी भोजन या किसी तरह का यहाँ नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ बन रहा है। दूसरा चीज़, इतना सारा आप साइड में सब दिखा दीजिए, जितना सारा यहाँ अगल बगल इर्द गिर्द देखिए दुकान, जितना सारा झोंपड़ी उपड़ी सभी लोग बना के यहाँ कचरा का तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा चीज़ कि यहाँ जो है मछली चाहे मीट चाहे कोई भी चीज़ यहाँ इस स्थल पे नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे आपको विकास दिख रहा है कहीं? कोई कहीं भी विकास नहीं है। अगर यहीं दूसरे स्टेट में रहता तो यहाँ का दृश्य कुछ अलग दिखाई देखिए, पड़ता। हाँ दूसरे स्टेट में रहता तो अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ सब कोई आता है, यहाँ पे जो है पिक लेगा, फोटो लेगा और यहाँ से फिर जो है वो चला जाएगा। सबसे दूसरा चीज़ एक और बात है, बड़ी बात, कि यहाँ आप जहाँ भी देखिए अगल बगल इतना सारा कचरा है कि आप यहाँ रुक भी नहीं सकते हैं। यहाँ आइएगा, फोटो लीजिएगा, फिर चले जाइएगा। क्या ये पर्यटक स्थल बनना चाहिए या बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। और यहाँ इर्द गिर्द जितनी सारी जो है आप इसको दिखाने का प्रयास कीजिए, जितना सारा इधर झोंपड़ी जो है वो बिल्कुल इर्द गिर्द पास में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो बन रहा है इधर अगल बगल खाना, वो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यहाँ आप देखिए साइड में मछली बन रहा है, कहीं मीट बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। इस स्थल पे क्या बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं आगे की तरफ, सारे लोग, कुछ लोग यहाँ का जमीन को अतिक्रमण भी कर लिए और विकास नाम का कोई ऐसा चीज दिखाई ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, आप यहाँ से लेके रोड से लेके वहाँ तक आप साइड में जाइए, पूरे जगह जो है दुकान बना हुआ है। हम आपको रोकना चाहेंगे। ये आप जो अशोक स्तंभ देख रहे हैं, जो 4 शेर दिखाया जाता है, 4 दिशाओं का मानक सूत्र बतलाया जाता है, और यहाँ पे महज 1 शेर को दिखलाया गया है, मगर 3 शेर दिखाई पड़ते हैं और 1 शेर लुप्त होता हुआ नजर आता है, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये सारी कहानी दर्शाती हुई नजर आती है। आप यहाँ पे सम्राट अशोक के अभिलेखों के आप देख सकते हैं वहाँ पे, जो कि आज भी 6 अभिलेख देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ विकास नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसी धरोहर बिहार में सिर्फ मिलेगी, मगर बिहार के लोगों के विकास के कार्य ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है, वर्तमान सरकार में कह लीजिए या फिर बीते हुए सरकार के ऊपर कह लीजिए। ये विकास नाम का कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं पड़ता है। किसे हम भूलना चाहते हैं? हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं, जो बॉर्डर की लड़ाई पे हमारे सैनिक जब वीर शहीद होते हैं और उनके सम्मान में जो अशोक चक्र दिया जाता है, वो सम्राट अशोक के नाम पे ही दिया जाता है। क्या हम उस सम्राट अशोक को भूलना चाहते हैं? आप यहाँ की दृश्य को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं चारों तरफ से अतिक्रमण नजर आएगा और यहाँ पे कहीं साफ सुथरा और पर्यटक को ठहरने का व्यवस्था तक नहीं करा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से दावे करती है विकास का, तो विकास की नाम का कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं पड़ता है। हम बताते चले आपको, सम्राट अशोक के अस्तित्व को हम मिटाते जा रहे हैं, सम्राट अशोक की कहानियां हम भूलते जा रहे हैं, मगर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वही सम्राट जिसके काल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, उसी सम्राट अशोक के काल में हमारे तमाम विदेशों के इतिहासकार ने सम्राट अशोक को एक अखंड भारत बनाने का प्रेरक माना था। तो तमाम बिहार और तमाम भारत के लोग ये हम कैसे भूल सकते हैं? जब हमारे वीर सैनिक बॉर्डर पे जब शहीद होते हैं तो उनके सम्मान में अशोक चक्र बड़े सम्मान के साथ देते हैं, तो फिर वो जो अशोक चक्र सम्मान के साथ हम लोग देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के नाम पे ही अशोक चक्र दिया जाता है। तो हम इन सारी तथ्यों को कैसे भूल सकते हैं? और इन सारी तथ्यों को भूलने का मतलब है कि हमने अपने विरासत से सम्राट अशोक के नाम को भुला दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अशोक स्तंभ आज भी उनके लिखे 6 अभिलेख दिखाई पड़ते हैं, मगर यहाँ विकास नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। सांसद महोदय और विधायक महोदय बार बार यहाँ से जीतते हैं, मगर विकास नाम की कोई ऐसी चीज यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। और वे लोग कहते हैं कि जमीनी स्तर पे हम विकास कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थलों का विकास नहीं हो सका, तो फिर विकास नाम का कौन ऐसा चीज हम बताएंगे कि विकास हो रहा है? यहाँ पे ना ही कोई पर्यटक स्थल की व्यवस्था करा गया है और ना ही यहाँ पे पर्यटक अगर आते हैं तो उनको ठहरने का व्यवस्था किया गया है। तमाम
ऐसी बातों को मैं चाहूँगा यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय और सांसद महोदय इस बात की पुरजोर आवाज़ उठाए और यहाँ पे विकास होनी चाहिए ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।